नमस्ते बच्चों आज हम इत्या दूसरी विषय हिंदी दूसरी इकाई चित्र निरीक्षण पाठ क्रमांक 4 किसान एक अन्नदाता चित्र निरीक्षण देखने वाले हैं। बच्चों ये जो पाठ है ये है चित्र निरीक्षण। सामने एक चित्र दिया है, देखो तो बच्चों कौन सा चित्र है। हाँ, चित्र है गांव के एक किसान का। जो किसान है वो उसके परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। उसके घर के ठीक आंगन में उसने अपने बैल बांध रखे हैं। किसान खेती करने के लिए बैलों की सख्त आवश्यकता रहती है। किसान की पत्नी बैलों के लिए टोकरी में अनाज डाल रही है। सामने ही एक बड़ा सा सुंदर सा पेड़ है, जिस पेड़ पर कौवा बैठा हुआ है, चिड़िया बैठी है। उस पेड़ के आंगन में बच्ची अपनी किताबें लेकर बैग बक्सा लेकर बैठी हुई है। उसके पास में ही नन्हे नन्हे सुंदर सुंदर फूल, लाल रंग के फूल खिले हैं। फूलों के पत्तों पे कीड़े हैं। आंगन में कबूतर है। बाजू में ही छोटा सा चूहा दौड़ रहा है। फिर थोड़ी दूर आंगन में एक बड़ा सा कुआं है। उस कुएं की सहायता से पाइप लाइन लगाई है, ट्यूबवेल लगाया है। और बाजू में ही किसान के घर के बाजू में किसान का खेत है। उस खेत में ट्रैक्टर से काम चल रहा है। पास में ही सुंदर से केले का बड़ा सा झाड़ है। देखो तो केले के झाड़ पर केले लगे हुए हैं। और देखो आंगन में क्या है बच्चों। हाँ, आंगन में बिच्छू है। बिच्छू वो भी दौड़ रहा है। किसान का घर जो है, किसान के घर के बाजू में देखो सुंदर सुंदर फूलों के पौधे हैं। पास में ही एक लड़का खड़ा है। बच्चों उसके हाथ में क्या है देखो। हाँ, उसके हाथ में कैमरा है और वो सामने से तस्वीर खींच रहा है। उसके साथ एक कुत्ता भी है। किसान अपने साथ कुत्ते को भी रखता है। घर की रखवाली के लिए, खेती की रखवाली के लिए कुत्तों की बहुत आवश्यकता होती है। किसान का परिवार सुंदर और सुखी परिवार है। किसान अपने हाथ में घास लिए गाय और बैलों को चारा डालता है। बच्चों आज हमने इस चित्र में देखा कि चित्र में क्या क्या दिया है। पहाड़ है, नदियाँ, पहाड़ दिख रहा है जिसमें से सूरज निकलता हुआ दिख रहा है। ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं। कैसा है चित्र? खेड़े गांव का चित्र है, जहाँ पे बाजू में खेती होती है। वहाँ पे किसान और उसका परिवार रहता है। तो किसान कौन है? किसान एक अन्नदाता है। किसान अगर खेती में अनाज नहीं पिकाएगा तो हमें खाने को अनाज कहाँ से मिलेगा? इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा है। किसान अपनी पूरी मेहनत और लगन से खेतों में मशक्कत करता है और अनाज बोता है। फिर उसकी फसल काटता है और वो बाज़ार में फसल तैयार होने के बाद बाज़ार में बेचता है। और फिर हम लोग वो फसल को वो धान को लेकर खाते हैं। ये इसीलिए वो हमारा अन्नदाता कहा जाता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा है। समझ में आया बच्चों? तो चलो अब हम देखते हैं स्वाध्याय। सुनो, समझो और दोहराओ। इन शब्दों को हमें पढ़ना है और समझना है और दोबारा से पढ़ना है। कपास, कागज, किरण, कीचड़, कुआं, कुकना, कुशक, केकड़ा, कैमरा, कोमल, कौस्तुभ, कंकड़, कांच, काक, मूषक। बच्चों आपको इन सभी शब्दों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद लिखना है। पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। पेड़ यानी आत्मकथा यानी जैसे कि मैं खुद पेड़ हूँ और मैं क्या पेड़ बनकर मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। यानी मैं एक पेड़ हूँ, मैं यहाँ सबको छाया देता हूँ, जैसे ही शुद्ध हवा देता हूँ, बच्चों को फल देता हूँ, ज़रूरतमंदों को छाया देता हूँ, सहारा देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ और जलने के लिए मेरे साथ ईंधन भी तो देता हूँ। मैं सबकी सहायता करता हूँ। ये पेड़ की आत्मकथा है। दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। कज
यहाँ पे मात्रा लगाकर लिखना है। काज मनक्का। अजीर क्या आएगा? अंजीर। लग। इस तरह से जो ये शब्द दिए हैं उस पे हमें मात्रा लगाकर लिखना है। किसान के बातचीत करके उसकी दिनचर्या बताओ। किसान के बारे में हमें क्या क्या समझ में आता है और किसान क्या क्या करता है उसकी दिनचर्या हमें यहाँ पे लिखना है। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। थ, ध, न, द, त। इसे क्रम से लगाकर हमें पुनः लिखना है। तो समझ में आया बच्चों आपको किसान एक अन्नदाता है। सभी बच्चों को स्वाध्याय ठीक ध्यान से पढ़ना है और चित्र निरीक्षण करके सभी सवालों के और सभी शब्दों के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू।